students, I am your educator. In our previous video, we discussed 20 Olympiad questions. In today's video, we are going to solve more questions. हमारे पिछले वीडियो में हमें ओलंपियाड के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. आज के इस लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये जो ओलंपियाड हुआ था ये 10 नवंबर को हो चुका है. कुछ स्कूल्स में अभी 22 नवंबर को भी होने वाला है. सो हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स स्टार्ट. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 184. आपको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 56 का और 184 का. ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर है 8, बी 12, सी 7 और डी 16. तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 56 एंड 184 को कैसे निकालते हैं. मैं आपको इसको करवाती हूँ. पहले हम मेथड 1 देखते हैं. मैं आपको 2-3 तरीकों से करवाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं. पहले ऐसे लाइन लगाएंगे, अंदर लिखेंगे 56 और 184. अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ऐसी टेबल लेनी होती है जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे. तो दोनों को कौन सी टेबल डिवाइड करती है स्टूडेंट्स? 2. तो हम चलाएंगे इसको 2 की टेबल पे. 2 2 ज़ा 4, बच गया 1, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4. आगे भी देखो स्टूडेंट्स, 8 और 2 आ गया. फिर से कौन सी टेबल पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? 2 की टेबल पे चलाते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 14 और 46 आ गए. फिर से 2 की टेबल पे चले जाएंगे. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 16. तो अब हमारे आगे 7 और 23 जो कि अब किसी भी टेबल में कॉमन नहीं होते हैं. तो हमें HCF के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स? ये जो हमारे इधर आए हैं इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं. 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो 8 इज आवर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट ऑप्शन. लेकिन स्टूडेंट्स देखो, मैं और तरीके से भी आपको करवाती हूँ. जैसे आप इसको और बड़ी टेबल पे भी चला सकते हो. और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? हमें HCF के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो बड़ा नंबर होता है उसको रखते हैं अंदर और फिर जो स्मॉल नंबर होता है उसको लिखते हैं बाहर. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, हम टेबल चलाते हैं. 56 की टेबल चलाएंगे, 184 के पास लेके जाएंगे. तो किस पे जाएगी? 3 ज़ा 56, 3 ज़ा 168. ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों को माइनस करेंगे. 14 माइनस 8 6 और 7 माइनस 6 1. ओके, अब क्या करना होता है, 16 रिमाइंडर आ गया. अब हम यहाँ पे फिर से डिवाइड का निशान बनाएंगे और ये जो 56 बाहर था इसको लिखेंगे यहाँ अंदर. और फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, 16 की टेबल को रीड करना है. 16 3 ज़ा, ये फिर से 3 पे जाएगा. 16 3 ज़ा 48, क्योंकि 16 4 ज़ा तो 64 हो जाएगा. 56 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 पे ही गया. ये किसी भी नंबर पे जा सकता है. अब दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 8 8 बच गया. 4 माइनस 4 0, सो 8. फिर से डिवाइड का निशान लगाएंगे. ये जो 16 आया हमारा, 16 को लिखेंगे अंदर. फिर से टेबल पढ़ेंगे. 8 2 ज़ा 16. ये हमें तब तक करना है स्टूडेंट्स जब तक ये कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए. और ये जो लास्ट में जो नंबर होता है यही होता है हमारा HCF. लेकिन स्टूडेंट्स देखो, इसमें मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं क्योंकि 56 की टेबल आप रीड करोगे, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक कर दो. लेकिन फर्स्ट मेथड यही है कि इनको ऐसे लिखो और फिर इनको टेबल पे ऐसी टेबल लो जिस पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए. ऐसी टेबल पे तब तक चलते जाओ जब तक दोनों के दोनों, अगर 3 नंबर है तो 3, 4 है तो 4, ऐसी ही टेबल लेनी है जिसमें सारे आ जाए. जहाँ पे भी ऐसी टेबल ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो कॉमन टेबल में नहीं आते हैं वहीं हम छोड़ देंगे और जो इधर नंबर्स आते हैं उनकी हम मल्टीप्लाई करके अपना HCF निकालते हैं. और स्टूडेंट्स अभी मैं LCM भी बता देती हूँ इसी में. तो LCM के लिए हमें क्या करना होता है, मान लो इसी का अगर LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं इनकी मल्टीप्लाई तो करते हैं, साथ में इनकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 23. ओके स्टूडेंट्स,
जो भी आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो ऐसे हम एचसीएफ और एलसीएम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि किसी क्वेश्चंस में दोनों पूछ लिए, इसमें तो आपका सिर्फ एचसीएफ निकल रहा है, एलसीएम फिर आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। सो हमें क्या है स्टूडेंट्स, इस तरीके से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकाल सकते हैं। जो इधर कॉमन होते हैं, जो कॉमन टेबल पे डिवाइड होते हैं वो एचसीएफ होता है, और जो इधर की मल्टीप्लाई और जो नीचे बचते हैं उन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. द गिवन क्लॉक शोज द टाइम एट विच Shreya went for jogging in the morning from her home. If she came back at 8:30 a.m., then for how much time did she jog? क्या कहा इसने कि ये क्लॉक दी हुई है आपको, इसमें ये टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम हुआ है, ये यहाँ पे 7 है, 7:15 हो गए हैं। 7:15 पे क्या होता है, एक लड़की होती है श्रेया जो जॉगिंग करना स्टार्ट करती है, और फिर वो शी केम बैक कितने बजे वापस आती है, 8:30 पे आती है। देन फॉर हाउ मच टाइम डिड शी जॉग, तो उसने कितने टाइम तक जॉग किया। ऑप्शन ए 80 मिनट्स, बी 60 मिनट, सी 75 एंड डी 90 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वो वापस कितने बजे आई है, 8:30 पे, और उसने स्टार्ट कितने बजे किया था स्टूडेंट्स, 7:15 पे। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें आपको पता होना चाहिए, जो इधर होते हैं ये आवर होते हैं, और ये इधर वाली क्या होती हैं, मिनट्स होते हैं। ओके, अब हमें माइनस करना होता है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 0 - 5 तो होगा नहीं, 3 ने इसको कैरी दिया तो ये बन गया 2। सो 10 - 5 5। ओके स्टूडेंट्स, 10 - 5 5, ये रह गया 2, 2 - 1 1, और 8 - 7 1, तो हमारा कितना आ गया, 1 आवर और 15 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, बट देखो ऑप्शन में तो एक भी मैच नहीं हो रहा, 1 आवर 15 मिनट तो कहीं भी नहीं दे रखा, सारा का सारा मिनट्स में देख रखा है। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। तो हमारे पास ये कितना टाइम है, 1 आवर प्लस 15 मिनट। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 आवर में 60 मिनट, तो 16 मिनट प्लस क्या कर देंगे 15 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 60 + 15 75 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, कैसे किया हमने, 1 आवर 15 मिनट आ गया, 1 आवर में 60 मिनट हो गया, 60 और 15 मिनट ये हैं, 60 + 15 = 75 मिनट इज आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट ऑब्ट्यूस एंगल। अब आपको इनमें से बताना है कि ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है। स्टूडेंट्स ये मैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल्स के बारे में, स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल के बारे में बताया था, लेकिन आज फिर से बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये जो लाइन होती है, जब इस पे सीधा स्ट्रेट लाइन डालते हैं तो वो क्या बनता है, राइट एंगल। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स इसका, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और जब हम देखो बिल्कुल सीधी लाइन लगाते हैं, ओके, इसके बीच में जो एंगल बनता है, मान लो यहाँ से चले और यहाँ आ गए, तो ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, और ये वाला कितना डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अब देखो जब मान लो ये हमारा यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, जब 90 डिग्री से कम का एंगल बनाते हैं, 90 से कम होना चाहिए, चाहे इधर 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 कहीं भी हो, लेकिन 90 से कम और 0 से ज़्यादा, तो जो एंगल बनाते हैं हम उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, यानी एक्यूट एंगल कौन सा, मान लो ये थीटा से हमने डिनोट कर दिया, तो थीटा किसके बीच में लाइज करता है स्टूडेंट्स,
0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, और जब देखो मान लो ये हमने यहाँ पे राइट एंगल है हमारा, 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन जब और ये हमारा इधर 180 डिग्री का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम यहाँ से यहाँ यानी 90 से तो ज़्यादा और 180 से कम कहीं पे भी एंगल बनाते हैं, यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं पे भी एंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स, उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, मान लो ये भी हमारा यहाँ तक बना दिया हमने इसको। ओके, इसका नाम थीटा दे दिया। तो ऑब्ट्यूस एंगल हमारा किसके बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स? हमारा लाई करता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको सिर्फ इन फिगर्स का नॉलेज होना चाहिए था। इन फिगर्स को देखते ही आप आंसर दे सकते हो। देखो अब इसमें रिप्रेजेंट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है? देखो ये तो हमें दिख रहा है 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। लेकिन 90 डिग्री तो ऐसे बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन होती है, ऐसे वाली स्टैंडिंग। ये तो स्टैंडिंग से कम आ गया, कम आ गया मतलब ये तो एक्यूट एंगल हो गया। ये देखो ये ऐसा हो गया, ये तो राइट एंगल हो गया। अब सी पे चलते हैं। सी पे देखो, मान लो यहाँ पे 90 डिग्री का ऐसे होता है और 180 डिग्री का ऐसे होता है। तो देखो ये 90 और 180 के बीच में है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, and next question is identify the number। एक नंबर, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा। आइडेंटिफाई द नंबर, इट इज ए 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट के तो हम देखते हैं सारे ही नंबर हैं। नेक्स्ट क्या बोला? ऑल इट्स डिजिट आर डिफरेंट। ये देखो ये भी सारे डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। सो इन दो बातों से हमें कुछ नॉलेज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू कंडीशन को देखते हैं। सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज 15। इसके सारे डिजिट्स को अगर सम करें यानी उनको ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 15। तो करके देखते हैं स्टूडेंट्स। हम ऑप्शन देख के इसको करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 651, 651। सबको ऐड करो। 6 + 5 + 1 कितना होता है? 6 + 5 11, 11 + 1 12। ये तो 15 नहीं बना, लेकिन इसने क्या बोला था? 15। सो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं। ऑप्शन ए तो हमारा बनेगा ही नहीं। बी को चेक करते हैं। 7 6 2, इसमें ऐड करते हैं 7 + 6 + 2। 7 + 6 13, 13 + 2 15। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये देखते ही आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि नेक्स्ट एक और कंडीशन दी हुई है, हमें उसको भी चेक करना है। पहले देखते हैं कि किस किस को आउट कर सकते हैं। इसको ऐड करो। 5 6 4, 5 + 6 11, 11 + 4 15, ये भी हो सकता है। 7 + 2 9, 9 + 6 15, ये भी हो सकता है। सो हमारे ऑप्शन होंगे बी, सी और डी में से। ए तो हो ही नहीं सकता है। अब हमारी लास्ट कंडीशन को पढ़ते हैं। 10th डिजिट इज 3 टाइम द 1st डिजिट। क्या कहा स्टूडेंट्स इसने? कि जो 10th डिजिट है, जो हमारे डिजिट होते हैं ऐसे होते हैं, ये 1s प्लेस होता है, ये 10s और ये 100। ओके स्टूडेंट्स, इसने क्या कहा? 10th डिजिट जो है, 10th डिजिट इज 3 टाइम्स 1 डिजिट, यानी जो 1s प्लेस पे कोई भी डिजिट है उसका 3 टाइम है। इधर 3 से मल्टीप्लाई करो तब इधर आता है, यानी ये स्मॉल होगा, इसका 3 टाइम करेंगे तब ये 10th प्लेस पे आएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 है, 2 का 3 टाइम कितना होगा? 2 3 ज़ा 6, तो ये तो बन रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। आगे आप चेक करो या ना करो, लेकिन आपका ऑप्शन बी ही राइट होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताती हूँ कि देखते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 का 3 टाइम्स करेंगे 12 होता है, लेकिन ये तो 6 है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं, यहाँ पे 6 है, 6 का 3 टाइम करेंगे, ये भी गलत ऑप्शन है। और वैसे ये तो ओके स्टूडेंट्स, सो ये ऑप्शन नहीं होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज द रोमन न्यूमरल फॉर 967।
आपको ये बताना है कि 967 को रोमन न्यूमरल में कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए रोमन में नंबर्स को कैसे लिखते हैं। सी जब लिखते हैं तो सी का मतलब होता है 100, एम का मतलब होता है 1000, एल मीन्स 50, एक्स मीन्स 10। और 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग तो सबको लिखने आती है। जैसे 1 के लिए ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 के लिए ऐसे होता है, 4 के लिए ऐसे होता है, 5 के लिए ऐसे लिखते हैं, 6 के लिए ऐसे, 7 के लिए ऐसे, 8 के लिए कैसे होता है स्टूडेंट्स, VIII। वी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे वी होता है 5 के लिए। ओके, 8 हो गया। और 9 के लिए एक्स का मतलब क्या होता है 10, 10 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है 9, और ये होता है 10। ओके स्टूडेंट्स, जब बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में जब हम लिखते हैं तो वो नंबर माइनस हो जाता है, और जब राइट साइड में लिखते हैं तो वो ऐड हो जाता है। जैसे हमें 11 लिखना है तो ये हो गया 10, 10 में 1 को ऐड करना है तो 1 को हम राइट साइड में लगाएंगे। लेफ्ट साइड में बनाएंगे तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, लेकिन राइट साइड में लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो 10 + 1 11 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही 12 लिखना है तो 10 11 12। ओके, 13 लिखना है तो 10 11 12 13। सो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, 10 तक की काउंटिंग आना आपको। ओके, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, अब हमें देखते हैं नंबर क्या लिखना है, 967। अब हम देखो स्टूडेंट्स, 967 जो है किसके पास है, 1000 के पास है। अगर हम 1000 में से 100 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 900। ओके, इसमें क्या है 100 कितने हैं 900, और ये क्या है 60, और ये लास्ट वाला क्या है 7। ओके स्टूडेंट्स, 900 को हम कैसे लिखते हैं, तो 1000 में से 100 को माइनस करेंगे। माइनस के लिए हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं, तो 1000 को कैसे लिखते हैं M, और माइनस करना है 100 तो हम 100 क्या होता है C को इसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे। ये हमारा हो गया 900। अब लिखना है हमें 60 को कैसे लिखते हैं, ये होता है 50 + 10 60। ओके, LX हो गया हमारा 60। और 7 को कैसे लिखते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, ये रहा 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सबको एक साथ लिख दो। क्या बना हमारा, ऊपर से लिखना स्टार्ट करो, CMLXVII। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑप्शंस को मैच करते हैं, CMLXVII। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ए ऑप्शन ही मैच हो गया, सो ए इज आवर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इनमें मैच करेंगे तो ये हमारे मैच नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये कितना है स्टूडेंट्स 1000 में ये C आगे है, मतलब ऐड कर रखा है। 1000 में 100 ऐड कर रखा है तो 1100 हो गए। और ये क्या 50 1000, देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बार करके बताती हूँ आपको। M for 1000, आगे है क्या है C, मतलब प्लस कर रखा है 100, फिर है L मीन्स प्लस कर रखा है 50, और फिर X मीन्स +10, फिर VII मीन्स 7। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सबको ऐड करो। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 11567। ओके, 1167, ये ऑप्शन नंबर बी था जो कि हमारा रॉन्ग हो गया। आगे इसको करके देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी CM है। देखो CMLXII, C मीन्स 1000 प्लस M फॉर सॉरी M, देखो पहले बड़े नंबर को लिखते हैं। M मीन्स 1000 में से क्या कर रखा है 100 माइनस कर रखा है, 1000 माइनस 100 तो हमारा क्या बन जाएगा 900। ओके, CM का मीनिंग क्या हो गया 900। उसके बाद देखो L मीन्स क्या होता है 50, और XII, X मीन्स 10 और II मीन्स 12। ओके, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स,
सो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 962। ओके, तो लेकिन ये तो 967 के लिए बताना था, सो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी और करके बताती हूँ स्टूडेंट्स। डी में क्या दे रखा है, MCLXII। MC देखो यहीं पे इसमें गड़बड़ है, क्योंकि ये 1000 हो गया, इसमें 100 ऐड कर रखा है। ये 900 से तो बड़ा हो गया, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है। देखो ऑप्शन आएंगे हमारे इन दोनों में से, क्योंकि 1000 में से 100 माइनस कर रखा है, इसमें भी 1000 में से 100 माइनस कर रखा है। सो 900 हो गए, 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 5 65, 65 प्लस 2 67। तो आपको स्टूडेंट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी में अगर आपको लिखना आता है तो इसी में काउंट करके आप लिख सकते हो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मैनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स आर देयर इन गिवन फिगर। आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें पैरेलल लाइन्स कितनी है। पैरेलल लाइन्स क्या होती है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन्स होती हैं ऐसी, जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करते, चाहे उनको आगे बढ़ाते जाओ या पीछे बढ़ाते जाओ, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ लाइन होती है ऐसे, इनको कौन सी लाइन बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस। जैसे आपने देखा ट्रेन की पटरी, जैसे वो साइड बाय साइड चलती रहती है, तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें पैरेलल लाइंस बतानी है आपको। सो मैं दिखाती हूँ स्टूडेंट्स आपको, ये वाली लाइन पैरेलल किसके हैं, इस लाइन के। ओके, सो पेयर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 2, 2 के मिला के एक होता है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये हमारा हो गया 1 पेयर। नेक्स्ट ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये हमारी होगी दूसरा पेयर। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये हमारे हो गया 3rd पेयर। और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये हमारा हो गया 4th पेयर। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइनें आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, ये इससे नहीं मिलेगी, ये इससे नहीं मिलेगी, ये इससे नहीं मिलेगी, और ये इससे नहीं मिलेगी। सो 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो हमारे पास कितने पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं स्टूडेंट्स, 4। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. Which of the following square must be shaded to make the given figure symmetric? Symmetric देखो स्टूडेंट्स, ये फिगर दिया हुआ है आपको। सो स्टूडेंट्स आपको ये फिगर दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इस फिगर के PSQR में से कौन से बॉक्स को शेड कर दिया जाए ताकि ये सिमेट्रिकल फिगर हो जाए। स्टूडेंट्स सिमेट्रिकल फिगर क्या होते हैं, जो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। जैसे मैं एक बताती हूँ आपको, मान लो ये हमारा एक कोई रेक्टेंगल है, इसकी सिमेट्रिकल लाइन कौन सी होगी, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट में कौन सी लाइन डिवाइड करेगी, ये भी डिवाइड कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, या फिर ये लाइन भी डिवाइड कर सकती है, ऊपर और नीचे का। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कोई स्क्वायर है, स्क्वायर में आप ये भी डिवाइड करेगी इक्वल हाफ में, ये भी डिवाइड करेगी, और स्टूडेंट्स ये भी इक्वल करेगी और ये भी इक्वल डिवाइड करेगी। तो स्क्वायर में ऐसे कर सकते हैं हम, और रेक्टेंगल में ऐसे कर सकते हो। तो हमें इस फिगर में बताना है ऐसे कहाँ पर कौन से बॉक्स को हम शेडेड करें ताकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाए। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हम यहाँ से सिमेट्रिकल लाइन बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो इसके साथ वाला ये शेडेड है, इसके साथ में ये शेडेड है, इसके साथ में हमें इसको शेड करवाना पड़ेगा, तब ये इक्वल हो जाएंगे। और इधर वाले तो शेडेड हैं ही, लेकिन साथ में देखो स्टूडेंट्स हमें इसके साथ साथ ही इसको भी शेडेड करना होगा, तभी हमारा सिमेट्रिकल बनेगा, क्योंकि दोनों बॉक्स को हमें शेड करना होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन आंसर में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम सिमेट्रिकल लाइन को ऐसे नहीं खींच सकते हैं, इसके अंदर हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ऐसे सिमेट्रिकल लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, मैच करते हैं। देखो ये हाफ हाफ हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, ये भी हाफ हो गया, और ये इधर भी है तो सिमेट्रिकल हो गया। ये बॉक्स अनशेडेड है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों साइड अनशेडेड है, लेकिन ये वाला इधर शेडेड है, तो हमें इसको शेड करवाना पड़ेगा। और ये भी इक्वल है, ये अनशेडेड है तो ये भी अनशेडेड है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में,
और ये अनशेडेड है तो ये भी अनशेडेड है। सो इसको हमें शेडेड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अनशेडेड है, ये भी अनशेडेड है। ओके स्टूडेंट्स, और ये इक्वल हाफ हो रहे हैं, लेकिन ये इधर एस के साथ में इधर और इधर देखना है हमें, ये शेडेड है तो हमें इसको भी क्या करवाना पड़ेगा स्टूडेंट, शेडेड करवाना पड़ेगा। सिर्फ एक बॉक्स को हमें शेडेड करवाना है सिमेट्रिकल लाइन खींच के। सो आवर राइट आंसर इज क्यू। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 5 4 3 2। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है 5 की 5 से मल्टीप्लाई, कितना होता है 25। अब क्या करना है, सम, इनका क्या करना है सम, यानी इनको ऐड करना है। 25 + 9 कितना होता है स्टूडेंट्स, 34। तो अब आपको बताना है कि ये नंबर इनमें से कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इवन नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 5 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 की टेबल जब लिखते हैं हम, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ऐसे 5 की टेबल में पीछे एक बार 5 एक बार 0, एक बार 5 एक बार 0। सो जिन नंबर्स के पीछे 0 और 5 होता है वही 5 से डिवाइड होते हैं। सो 5 तो आएगा नहीं। अब बच गया 3। 3 से डिविजिबिलिटी का भी एक रूल होता है, या तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो, सबसे 5 से डिवाइड करो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 2 से, लेकिन आप सीधा भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 + 3 कितना होता है 7। 7 तो लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, 3 से डिवाइड नहीं होता है 7। सो दिस इज नॉट अ राइट आंसर। सो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 8 जा तो 32 होता है, लेकिन ये तो 34 है। सो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होता। सो ऑप्शन इज आवर 2। ओके स्टूडेंट्स, वैसे डायरेक्टली आपको देखने से ही पता चल जाएगा, जब इवन नंबर है 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर के पीछे 0 2 4 6 और 8, जिस भी नंबर के पीछे ये नंबर है तो वही डिवाइड होगा 2 से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज राउंडिंग ऑफ द नंबर शोन ऑन अबेकस टू नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस। आपको बेकस पे ये नंबर दिखाया हुआ है, इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस आपको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये बेकस दे रखा है, आपको इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना होता, बीट्स को काउंट करते जाओ और उसके नीचे वही नंबर लिखते जाओ। जैसे इसके अंदर कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बीट्स हैं तो 7 लिख दो। इसमें कोई भी बीट्स नहीं है तो 0 लगाएंगे। इसमें कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब इन बीट्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये नंबर क्या बन गया, ये ऊपर इनके प्लेसेस वैल्यू भी बता रखी स्टूडेंट्स, 1 10 100 1000 10,000 और लैख। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या नंबर बन गया, 7,05,457। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस नंबर को लिख लिया है। तो ये बन गया, हमें क्या निकालना है इसमें, नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस। 100 प्लेस पे देखो कितना है 400, लेकिन 400 ये कितना है 57। देखो ये 457, ये 400 और 500 के बीच में आता है। इसके बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, 450। तो देखो ये 450 बिल्कुल बीच में होता है। इससे जो 450 है, इससे पहले की वैल्यूज होती है वो 400 की तरफ जाती हैं, और ये इससे ऊपर वाली वैल्यूज 500 की तरफ जाती है। लेकिन ये तो 56 है, कहीं यहीं पे आएगा 456, तो ये 500 के ज़्यादा नियर है, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 500। तो ये जो नंबर है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पूरे नंबर की जगह पे 500। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 705। इस पूरे नंबर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 500। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 30 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो गए।
हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।